Okay, today we are going to attend a new topic, phylum Annelida. किसकी बात कर रहे हैं हम? संघ एनेलिडा की बात कर रहे हैं। देखो, एनेलिडा से जो संघ है, एनेलिडा जो संघ है, इसमें आपको एक चीज याद रखनी है कि इस संघ के जो प्राणी हैं वो खंडयुक्त होते हैं। कैसे होते हैं? इनका शरीर खंडों में बटा रहता है। कैसे रहता है? खंडों में बटा रहता है। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हो, जैसे केचुआ है, जोक है। दो एग्जाम्पल अगर आपको दिखाएं तो यहाँ पे देखो, ये नेरीज और ये जोक के लिए दिखा रखा है। इनकी पहचान क्या होती है? ये जलीय होते हैं, स्थलीय होते हैं। यानी ये जल में भी रह सकते हैं और स्थल में भी रह सकते हैं। दोनों जगह अपना जीवन यापन कर सकते हैं। क्लियर? जल में भी रह सकते हैं और स्थल में भी रह सकते हैं। दोनों जगह अपना जीवन यापन कर लेते हैं। इनका जो शारीरिक संगठन है, इनका जो बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन है, इनकी बॉडी का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अंगतंत्र प्रकार का होता है। यानी सेल होती है, सेल के बाद में उत्तक भी बन जाते हैं, उत्तकों से अंग भी बन जाते हैं और अंगों से अंगतंत्र भी बन जाते हैं। तो इनमें जो शारीरिक संगठन है वो अंगतंत्र प्रकार का होता है। सममिति की अगर हम बात करें तो ये द्विपार्श्व सममित वाले जीव होते हैं। कैसे जीव हैं? द्विपार्श्व सममित वाले। यानी आप इनको यूं कुछ इस तरह से आप इनको दो बराबर भागों में बांट सकते हो, न कि आप इनको ऐसे काट के। द्विपार्श्व सममित पाई जाती है। कैसी सममित पाई जाती है? द्विपार्श्व सममित पाई जाती है। ठीक है, इनका शरीर त्रिकोर की होता है। कैसा होता है? त्रिकोर की, यानी एक्टोड्रम, एंडोड्रम और मीजोड्रम तीनों पाए जाते हैं। एक्टोड्रम और एंडोड्रम, मीजोड्रम तीनों प्रेजेंट रहते हैं। ये बात इसकी बताई दी मैंने। इनका शरीर कैसा होता है? खंडयुक्त होता है। ये इनकी मुख्य पहचान है, इनका शरीर खंडयुक्त होता है। ठीक है, इनके अंदर पेशियां पाई जाती हैं स्पेशल। इनके अंदर स्पेशल प्रकार की पेशियां पाई जाती हैं जिनकी सहायता से ये मूवमेंट करते हैं। यानी केचुआ आपने देखा होगा, उसके कोई टांगे नहीं होती है केचुए की, वो ऐसे खिसकता हुआ आगे चलता है, क्योंकि इसमें विशेष प्रकार की पेशियां पाई जाती हैं। अनुदैर्ध्य ऐसे खड़ी पेशियां और वर्ताकार ऐसे पेशियां, ये दो प्रकार की पेशियां होती है जिनसे वो आगे चलता है। आप बोलोगे सर ये जो नेरीज है इसके अंदर तो टांगे दिखा रखी है, ये एक्चुअल में इसकी टांगे नहीं है। इनको पैरापोडिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ये उपांग है जो इसकी जल में तैरने में मदद करते हैं, जिससे के कारण ये जल में आसानी से तैर सकता है। अच्छा, इसका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर हम बात करें तो अपनी तरीके का ही इनका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, बंद प्रकार का। रुधिर परिसंचरण तंत्र कैसा होता है? बंद प्रकार का। इसके बाद अगर हम इसकी और बात करें तो इनके अंदर जो किडनी जैसा जो ऑर्गन है वो इनके अंदर होता है नेफ्रिडियम। क्या होता है? नेफ्रिडियम, जिसकी सहायता से ये क्या करते हैं? उत्सर्जन की प्रक्रिया करते हैं। इनमें तंत्रिका तंत्र भी प्रेजेंट रहता है, लेकिन अपनी तरह विकसित तंत्रिका तंत्र इनमें नहीं पाया जाता है। इसके अलावा ये जो जीव हैं वो एक लिंगी भी हो सकते हैं या द्विलिंगी भी हो सकते हैं। यानी नर और मादा अलग अलग भी हो सकते हैं और नर और मादा एक ही जीव में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। जनन इनमें लैंगिक ही होगा। कौन सा होगा? लैंगिक जनन। और उदाहरण आप इसके केचुआ और जोक दे देना। तो मुख्य पहचान आपने क्या सीखी इसकी? इनका शरीर खंडयुक्त होता है, अनुदैर्ध्य पेशियां पाई जाती हैं और कुछ जीवों में पैरापोडिया भी पाए जाते हैं, नेफ्रिडियम पाया जाता है। ऐसी आपको मुख्य पहचान याद रखनी है, जैसे ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई। बाकी अगर आप इधर उधर का सेट करके भी बोलो तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मुख्य पहचान आपको जरूर बोलनी। इसके बाद हम अगर आगे बात करें तो हमारा जो अगला संघ है
वो है आर्थ्रोपोडा। देखो आर्थ्रोपोडा संघ के लिए हम कुछ बातें कर लें। ये दुनिया का सबसे बड़ा संघ है। पहली बात तो कैसा संघ है? दुनिया का सबसे बड़ा संघ है और तकरीबन 70-80% प्रजातियां इसी में पाई जाएंगी। आप इसी में मिल जाएंगी। 80% प्रजातियां इसी में मिलती है। लगभग इस संघ के अंदर इसकी कंप्लीट पहचान होती है। शारीरिक संगठन वगैरह, अंग तंत्र का, त्रिकोर की, लगभग सारी चीजें इससे हायर क्वालिटी की पाई जाती हैं। इसके बारे में अगर हम देखें तो देखो इसकी जो मुख्य पहचान ये है कि इनमें संधियुक्त उपांग पाए जाते हैं। इनका शरीर संधियुक्त उपांगों से बना होता है। जैसे अगर आप देखो तो ये यहाँ से अपने इसको मूव कर सकता है, ठीक है, यहाँ से टर्न कर सकता है, यहाँ से टर्न कर सकता है, यहाँ टर्न होता है, यहाँ पर भी इसके टर्न होता है, यहाँ पर भी। तो संधियुक्त उपांग, इसमें संधियां बहुत होंगी, जॉइंट बहुत ज्यादा होंगे और संधियुक्त उपांग इनमें प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। ये इनकी मुख्य पहचान रहती है। अगर आप बिच्छू को देखो तो देखो यहाँ 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 यहाँ, फिर इनके अंदर, फिर इसमें देखो, इसमें यहाँ यहाँ काफी जगह से ये अपने आप को टर्न कर सकता है, मोड़ सकता है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे कि इनके अंदर संधि युक्त उपांग पाए जाते हैं। शारीरिक संगठन इनमें अंगतंत्र प्रकार का होता है भाई। कैसा होता है? अंगतंत्र प्रकार का। मैंने कहा हायर चीजें होंगी इसके अंदर। इनका शरीर द्विपार्श्व व सममित त्रिकोर की और विखंडित यानी खंडों में बटा हुआ और प्रगुही होता है। यानी द्विपार्श्व व सममित होते हैं, ये ऐसे काटे जाएंगे। त्रिकोरकी होते हैं, तीनों लेयर प्रेजेंट रहेंगी, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। और विखंडित, शरीर खंडों में बटा रहता है। और प्रगुही प्राणी, कैसे प्राणी? यानी इनके अंदर जो गुहा होती है वो मेसोडर्म से आश्रित मिलेगी। आगे हम बात करें, इनका जो शरीर होता है सिर, वक्ष और उदर में डिवाइड रहता है। यह आपको लिखने में हो गया, सिर, वक्ष और उदर। यानी हेड होता है, चेस्ट होता है और उदर पेट होता है। इनमें कंप्लीटली आपको डिवाइड मिलेगा, जिसको आप अच्छे से पहचान सकते हो। और चलने के लिए इनमें उपांग पाए जाते हैं, अस्थि के बने हुए नहीं होते, वो उपांग पाए जाते हैं, ठीक है। इसकी आगे अगर हम बात करें तो देखो संधियुक्त उपांग की इसकी पहचान आ गई। परिसंचरण तंत्र खुला प्रकार का होता है। एक ये चीज जो होती है लोअर क्लास की आ जाती है, बाकी सारी हायर क्लास की चलती है। श्वसन इनमें क्लोम और फेफड़ों के जरिए, देखो ऐसी बात नहीं है क्लोम ही है, फेफड़े, हमारे जैसे फेफड़े भी इनमें प्रेजेंट रहते हैं। इसके अलावा अगर इसकी आगे हम बात करें तो इसमें श्रृंगिकाएं भी पाई जाती हैं, जो इनके संवेदी ऑर्गन्स होते हैं। देखो आप इनके ऊपर ऐसे लगे रहते हैं, ऐसे जैसे बटरफ्लाई है उसके ऊपर ऐसे एंटीने से लगे होते हैं। तो इनमें श्रृंगिकाएं भी पाई जाती हैं, जिनसे ये संवेदनाओं को ग्रहण करते हैं। ये ऐसे नहीं है, ये जो एंटीना सा है वो इसके शरीर में ऐसा ही नहीं है, इससे इसको संवेदना मिलती है, बाहर से इसको संवेदना ग्रहण करता है। ये जैसे हमारी त्वचा जो संवेदना ग्रहण करती है, वैसे इनकी श्रृंगिकाएं करती है। उत्सर्जन के लिए इनके अंदर मेलपिगी नलिकाएं पाई जाती हैं। मेलपिगी नलिकाएं हमारे अंदर भी होती है भाई, ठीक है। उत्सर्जन के लिए मेलपिगी नलिकाएं पाई जाती है, वो मेलपिगी है, ठीक है। एक लिंगी प्राणी है ये। कैसे प्राणी होते हैं? एक लिंगी प्राणी है। अधिकांश आपको अंड प्रजक मिलेंगे, अंडे देने वाले मिलेंगे। ज्यादातर आपको कैसे मिलेंगे? अंडे देने वाले मिलेंगे। इनका जो परिवर्धन होता है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार का मिलेगा। एग्जाम्पल कुछ दे रखे हैं यहाँ पे, एपिक्स, बॉम्बिक्स, लेसिफर, एनाफ्लीज, क्यूलेक्स, टिड्डी, ठीक है। इस प्रकार से आपका ये कंप्लीट होता है। कॉमन सी बातें हमने की है, ठीक है। संघ मोलास्का की अगर हम आगे बात करें तो इनके लिए ये कहा जाता है कि ये कोमल शरीर वाले होते हैं भाई। कैसे होते हैं? कोमल शरीर वाले होते हैं। और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा संघ होता है। पहला सबसे बड़ा कौन सा है और दुनिया का दूसरा? ये स्थलीय भी होते हैं और जलीय भी होते हैं। और जल में लवणीय जल में भी रह सकते हैं और अलवणीय जल में भी रह सकते हैं। दोनों प्रकार के जल के अंदर ये रह सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इनका जो शारीरिक संगठन होता है वो अंगतंत्र प्रकार का ही होता है भाई। कैसा होता है? अंगतंत्र प्रकार का होता है। द्विपार्श्व सममित होती है इनके अंदर
त्रिकोरकी होते हैं और प्रगुही प्राणी होती है। एज इट वो की वो डेफिनेशन आपको जो पहले वाले में थी वो की वो आपको बता देनी है। शरीर कैल्शियम के कोश से ढका रहता है, जैसे ये पाइला का दिखा रखा है आपको, ठीक है, पाइला का दिखा रखा है, ठीक है। तो जैसे शंख बन रहा है तो देखो आपने ऐसा जीव देखा होगा, अगर देखा है तो उसके ऊपर ऐसे बारिश के दिनों में आता है, इसको घोंगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? घोंगा, ठीक है। तो पाइला के अंदर सेब घोंगा दे रखा है, आगे क्या दे रखा है? तो ये जो होता है इनके ऊपर एक कवच होता है, कैल्शियम का कवच बना होता है और अंदर ये सॉफ्ट होता है, ठीक है। ककुद पाई जाती है इसके अंदर। क्या पाई जाती है? ककुद पाई जाती है। यानी इसका जो शरीर होता है वो सिर, पैर यानी इसके पांव और ककुद में डिवाइड रहता है। देखो ये मान लो इसका हेड पार्ट हो गया, ठीक है, और इसमें चलने के लिए पैर हैं, और ये इसके अंदर जो रहता है, अंदर थोड़ा सा अंदर की तरफ रहता है, उसको ककुद कहोगे आप। क्या कहोगे? ककुद। यानी एक सॉफ्ट स्ट्रक्चर हो गई है। ककुद के ऊपर उपस्थित त्वचा प्रावार कहलाएगी। क्या कहलाएगी? प्रावार। और ककुद तथा प्रावार के बीच में एक प्रावार गुहा भी प्रेजेंट रहती है इनके, जैसे ये अंदर की गुहा हो गई प्रावार गुहा। कौन सी हो गई? प्रावार गुहा। इस प्रावार गुहा के अंदर ही इनके क्लोम पाए जाते हैं, और क्लोम के जरिए ये श्वसन और उत्सर्जन दोनों चीजें करता है। याद रखनी है आपको, क्लोम के जरिए श्वसन भी करता है और उत्सर्जन भी करता है। सिर पर संवेदी स्पर्शक पाए जाते हैं, जैसे मैंने बनाया था आपको डायग्राम दिखा के, तो ऐसे संवेदी स्पर्शक, ये स्पर्शक भी होते हैं इसके अंदर, ऐसे वो एंटीना वाले, जैसे आपको बता रहा था, संवेदी स्पर्शक पाए जाते हैं। इनके अंदर रेडुला पाया जाता है, इसके मुख के अंदर एक आरी, जैसे आरी होती है ना, रेती सॉरी, क्या? रेती जैसी स्ट्रक्चर होती है, जिससे ये भोजन को घिस लेते हैं छोटा करने के लिए, ठीक है। तो इसको रेडुला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेडुला कहा जाता है। एक लिंगी प्राणी है, अंड प्रजक है, परिवर्धन प्रत्यक्ष प्रकार का होता है। तो एक लिंगी है यानी नर और मादा इसमें अलग अलग रहेंगे, अंड प्रजक अंडे देने वाले होते हैं, और परिवर्धन कैसा होता है इनमें? सिपिया, पाइला, ऑक्टोपस, एम्प्लाइसिया, ये इसके एग्जाम्पल आप देख लोगे। आपका अगला जो संघ है वो इकाइनोडर्मेटा है। कौन सा है? इकाइनोडर्मेटा। इसकी मुख्य पहचान ये होती है कि ये सल्क युक्त होते हैं। कैसे होते हैं? सल्क युक्त। इसको आप सही पढ़ें, ये लिख रखा है, सल्क युक्त होते हैं। कैसे होते हैं? यानी इनके शरीर पर कैल्शियम का कंकाल पाया जाता है, जिस पर छोटे छोटे कांटे से निकले होते हैं, इसलिए इसको हम कहेंगे सल्क युक्त होता है। कैसा होता है? ये समुद्रवासी हैं, जल में रहने वाले हैं, और शारीरिक संगठन इनमें कैसा पाया जाता है? अंगतंत्र प्रकार का। कैसा पाया जाता है? अभी आप इसको देख के समझ सकते हो, इसमें द्विपार्श्व और सममित कभी नहीं मिल सकती। इसमें तो जो मिलेगी वो अरीय होगी। कैसी होगी? अरीय। द्विपार्श्व नहीं पाई जाती, इनमें अरीय सममित पाई जाती है। त्रिकोरकी है, देखो बड़े जीवों जैसे कंपैरिजन रखते हैं। त्रिकोरकी है, प्रगुही प्राणी है, पाचन तंत्र इनमें पूर्ण होता है, पाचन तंत्र इनमें पाया जाता है। इनके अधर तल पर मुख होता है तथा पृष्ठ तल पर मलद्वार पाया जाता है। जैसे मान लो ये स्टार फिश है, तो स्टार फिश मान लो ऐसी है, तो आगे की तरफ इसमें अधर तल पे मुख और पृष्ठ तल पे इसमें मलद्वार होता है। जैसे ये बीच में सेंटर दिखा रखा है ये, ठीक है। ये देखो यहाँ पे एक पोर रहेगा, तो अधर तल और पश्च तल पर खुलता है। आगे अगर हम बात करें इसकी, तो इसमें जल संवहन तंत्र उपस्थित होता है भाई, कैनाल सिस्टम होता है। जल संवहन तंत्र वही संवहन तंत्र होता है जिस जल को अंदर लेना और बाहर निकालना। इसकी सहायता से भोजन को भी ग्रहण कर लेते हैं, श्वसन भी कर लेते हैं, ठीक है, दोनों, और उत्सर्जन भी कर देते हैं, सारा काम कर देते हैं। यानी जल को अंदर ग्रहण करना और बाहर निकाल देना, जल संवहन तंत्र पाया जाता है। एक लिंगी प्राणी है, जनन लैंगिक होता है, निषेचन बाह्य है, परिवर्धन अप्रत्यक्ष है। यह आपको याद रखना। एग्जाम्पल तारा मछली, एकाइनस, एंटीडोन, ठीक है। इसके आगे हम अगर बात करें तो आपको हेमिकोडेटा के बारे में पढ़ना है।
किसके बारे में पढ़ना है? हेमिकोडेटा। देखो हेमिकोडेटा की अगर हम बात करें तो पहले हेमिकोडेटा को कशेरुकी प्राणियों के साथ उपसंग में रखा जाता था। कहाँ रखा जाता था? कशेरुकी प्राणियों के साथ उपसंग में रखा जाता है। बाद में इनको अकशेरुकी प्राणियों में ही शामिल कर दिया, हटा दिया गया। पहले कहाँ रखा जाता था इनको? कशेरुकी प्राणियों के साथ एक नया उपसंग बना के फिर इनको हटाई दिया गया और किस में रख दिया गया? इसकी अगर हम बात करें तो इनका जो शरीर होता है सूंड, कॉलर और वक्ष में बटा रहता है। तो देखो सूंड, कॉलर और वक्ष में बटा रहता है, ठीक है। इसको सूंड बोलते हैं, इसके बाद ये कॉलर, ये वक्ष, ठीक है। इनका जो कॉलर भाग होता है यहाँ पर एक स्ट्रक्चर पाई जाती है, इसको स्टोमोकार्ड कहते हैं। जैसे ये रही, क्या पाई जाती है? स्टोमोकार्ड पाई जाती है। ये स्टोमोकार्ड जो होती है यहाँ पर एक क्या बनाती है? इनकी पृष्ठ रज्जु बनाती है। क्या बनाती है? पृष्ठ रज्जु बनाती है। जैसे इनकी अपनी ब्रेकबोन होती है ना, उस प्रकार से पृष्ठ रज्जु बनाती है। द्विपार्श्व सममित होते हैं, त्रिकोरकी होते हैं, प्रगुही प्राणी है। ये बात आपको याद रखनी है। यानी द्विपार्श्व सममित इनका शरीर सिर्फ एक लाइन से दो बराबर भागों में बांटा जा सकता है। तो और ये ऐसा नहीं है। कल किसी स्टूडेंट ने पूछा भी था कि सर ये ऐसे हो गया तो द्विपार्श्व कैसा होगा? ये इसकी पूंछ है, सीधी भी कर लेगा, ये ऐसे थोड़ी, ऐसे ये तो चित्र में दिखा रखा है, ठीक है। द्विपार्श्व सममित त्रिकोरकी प्रगुही प्राणी होते हैं। परिसंचरण तंत्र इनमें बंद प्रकार का पाया जाता है भाई, लगभग हमारी जैसे कंपैरिजन रखते हैं, इसीलिए इनको उपसंग में रखा गया था। किसके साथ? कशेरुकी प्राणियों के साथ उपसंग में रखा गया था। इनमें श्वसन क्लोम द्वारा होते हैं और इनके उत्सर्जन वाला जो पार्ट होता है इस सूंड भाग में होता है। उत्सर्जन ग्रंथि होती है जो सूंड पार्ट में प्रेजेंट रहती है। एक लिंगी प्राणी होते हैं और इनमें जो परिवर्धन होता है वो अप्रत्यक्ष प्रकार का होता है भाई। कैसा होता है? एग्जाम्पल के लिए बेलेनोग्लोसस और स्कोग्लोसस, थोड़ा गलत हो गया होगा, ठीक है। ये आपको एग्जाम्पल वगैरह याद रखना है। तो अपने आज एक तो संघ एनिलिडा हो गया, आर्थ्रोपोडा हो गया, मोलास्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा तक आपका कंप्लीट हो गया।